और आज आपका रीट मेंस एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन भी आपका निकल गया है। 21 दिसंबर से आपके फॉर्म बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 25 फरवरी से आपका जो है आपका पेपर आपका डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है। तो केवीएस के साथ साथ एक और नई खुशखबरी देखने को मिली, और एक तरीके से कहीं ना कहीं जो आपकी टीचिंग जॉब है उसमें जो खुशहाली है वो देखने को मिल रही है। यानी सूखा फंड जो है वो खत्म थोड़ा देखने को मिल रहा है। केवीएस में निकली, अब रीट के अंदर देखने को मिली, और भगवान करे जो दूसरे स्टेट है जैसा आपका दिल्ली हो गया या सुपर टेट हो गया, जो काफी टाइम से सूखापन वहां पर है, तो वो भी भगवान करे जल्दी ही बच्चों को देखने को मिले। ठीक है, तो आज रीट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, और भगवान करे जल्दी इस तरीके से बाकी सभी जगह देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और वीडियो के एंड में ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है, एक एक करके आप लोग अपना स्कोर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आवाज सही आ रही भाई? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में बात हो रही है, यहां पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपका संवेदनशील है, कौन सी स्टेज आपकी सेंसिटिव है। यहां पर आपका दिया हुआ है आपकी प्रीनेटल स्टेज, जिसको जन्म से पहले की अवस्था कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर आपकी वयस्क अवस्था। बताओ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बड़ा ही आपका सिंपल क्वेश्चन यहां पर आपका दिया हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी जो अवस्थाएं होती है वहां से आपका जरूर आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका भाषा अर्जन से संबंधित। देखिए भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर मैंने बताया था, यानी भाषा अर्जन के अंदर बताया था, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख जाता है, वो होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। जैसे जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, आई होप आप लोगों की भी ज्यादातर बच्चों की जो है मातृभाषा हिंदी होगी। तो जो हमारी मातृभाषा है हिंदी है, इसको हम प्राकृतिक रूप से सीख गए, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी संसाधन के, अपने आप ही यूं ही सीख गए। ठीक है, कैसे सीख गए? अपने परिवार वालों से अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से। जो हमारे परिवार के अंदर जो भाषा बोली जाती थी उसको कॉपी करके, उसको अनुकरण करके हम उस भाषा को सीख गए। तो यही होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। तो ये जो भाषा अर्जन होती है, इसका सबसे सेंसिटिव यानी इसका सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड कौन सा होगा, वो आपसे एग्जामिनर ने यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपको दे दिया प्रीनेटल स्टेज, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था। यार प्रीनेटल स्टेज के अंदर तो बच्चा मां के पेट में होता है, तो मां के पेट के अंदर भाषा थोड़ी सीख पाएगा बच्चा। अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर अभिमन्यु ने सीख लिया था जो आपका चक्रव्यूह सीखा था, तो भाई सारे अभिमन्यु थोड़ी हो जाएंगे। तो प्रीनेटल स्टेज होती है जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी कि आपका जब बच्चा 9 महीने का होता है। यहां पर आप लोग लिख सकते हो जब बच्चा 9 महीने का हो सकता है, या फिर आपके 280 दिन आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है। तो इसमें तो बच्चा भाषा सीखता नहीं है। उसके अलावा दूसरी स्टेज आपको दे दी अर्ली चाइल्डहुड आपको दे दी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दी। इसका टाइम पीरियड होता है जब बच्चा 2 साल से लेके आपका 6 साल तक का आपका बच्चा होता है। यह सबसे बढ़िया टाइम पीरियड होता है किसी भाषा को सीखने का, यानी कि अपनी मातृभाषा को सीखने का। अब जो भाषा बच्चे के घर में बोली जाती है, बच्चा उसको इमिटेट करता है, उसका अनुकरण करता है और उसी भाषा को सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने हमेशा अच्छी एक आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी को कॉपी करता है। ठीक है, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, इसमें बच्चा उस भाषा को क्या काम करता है? इमिटेट करता है। बेसिकली जितनी भी चीज होती है भाषा के अलावा, जो व्यवहार फैमिली के अंदर होता है, उसको भी बच्चा कॉपी करता है, इसलिए इसको अनुकरण की भी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज होगी जिसमें बच्चा किसी भाषा को कॉपी करके यानी अनुकरण के माध्यम से इसको सीख जाता है। अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, इसमें बच्चे के अंदर क्या रहती है? जिज्ञासा, यानी कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी ये कोई ऐसा क्यों है, पापा ये ऐसा क्यों है, ये हमारे घर के अंदर ये कौन आए थे, ये बादल ऐसे क्यों है। हर चीज के बारे में बच्चा क्या काम करेगा? क्वेश्चन मार्क लगा देगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। यानी क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा इसी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसी स्टेज को कहा जाता है आपका टॉय एज कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। आप लोगों ने भी सबसे ज्यादा खिलौने जो खेले होंगे इसी अवस्था के अंदर खेले होंगे। ठीक है, तो खिलौने की अवस्था जो कहा जाता है, इसी अवस्था को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, खिलौने से संबंधित आ गया, जो कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, जो इमेजिनरी वाले जो गेम्स होते हैं, कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, वो बच्चा किस स्टेज में खेलने लगता है? ठीक है, वो बच्चा इसी स्टेज में खेलने लगता है।
जैसे अपना डोल वाला जो डोल होती है, लड़की उससे खेलती है या लड़का उससे खेलता है, तो उसको बना देता है रानी, बना देता है रानी, बना देती है उसको, ठीक है। और जो गुड्डा होता है उसको अपना राजा बना देता है, जो भी लड़का खेलता है उसे या लड़की खेलते है उसको राजा बना देता है। तो इस तरीके से कल्पना वाले गेम खेलता है कि तू रानी बन गई, तू राजा बन गया, और उनसे एक साम्राज्य बनाकर खेलता है। तो कल्पनाशीलता वाले गेम्स बच्चा इसी स्टेज के अंदर अपना खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज की बात होगी। उसके अलावा एक स्टेज आपकी इसमें और दी हुई है, आपकी अडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था की बात कही गई है। जो किशोरावस्था आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी लगभग 11 से लेकर आपकी 18 साल तक का आपका बच्चा होता है। तो किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, इसमें सबसे जो आपकी खतरनाक जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी अडोलसेंस होती है, यानी किशोरावस्था होती है, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या आते हैं, आपके आंधी तूफान आते हैं, ठीक है। आंधी तूफान ये नहीं आएंगे कि आपके घर के अंदर आपके आंधी तूफान आए, यानी उसके विचारों के अंदर, उसके इमोशंस के अंदर आपके आंधी तूफान आते हैं, उसके जो भावनाएं होती है उसके अंदर आपके आंधी तूफान आते हैं। बच्चा कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाता, ठीक है। उसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल इसी को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल जो कहा जाता है वो आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। उसके अलावा जो बच्चा राय लेता है, ठीक है, जो एडवाइस लेता है, वो बच्चा राय अपने परिवार वालों की तुलना में, परिवार वालों से नहीं लेता राय, इसमें वो अपने दोस्त यारों की ज्यादा राय लेता है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स की राय ज्यादा लेता है। अगर परिवार वालों ने कहा कि तुम्हें ये वाला काम करना है, इस कैरियर में आगे ये संभावना बनानी है, तो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्त ने कह दी भाई तू ये वाला काम करियो, या बहन तुझे ये वाला काम करना है, उसको मान लेगा, ठीक है। तेरे पापा तो ये ऐसी कहते रहते हैं, तेरी मम्मी ऐसी कहती रहती है, ये वाला काम मत सुनियो, हाँ भाई सही कह रहा है, ये तो ऐसी कहते रहते हैं। तो जो डिसीजन लेता है, जो राय लेता है, वो अपने परिवार की तुलना में अपने दोस्त यार की ज्यादा लेता है, ठीक। इसी अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है, आपको अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलती है। इसी अवस्था में आपको हीरो वर्शिप की भावना देखने को मिलती है, यानी कि आपको वीर पूजा की भावना देखने को मिलती है। जब बच्चा किसी को अपना फॉलो मानकर किसी को हीरो मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। कोई अपना हीरो को मानकर फॉलो करना शुरू कर देता है, कोई गांधी जी को मानकर, कोई भगत सिंह जी को मानकर फॉलो करना उसको शुरू कर देता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण इसी में होना बच्चे का शुरू हो जाता है, ठीक है। विषम लिंगी आकर्षण इसी अवस्था में बच्चे का होना शुरू हो जाता है, यानी जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो आपका इसी अवस्था में हो जाता है। हार्मोन से संबंधित जो आपके चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आया है, तो हार्मोन से संबंधित जो आपके चेंज होते हैं वो भी आपके इसी अवस्था के अंदर आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि जो बच्चा अपना जो गैंग होता है, उस गैंग का जो एक्टिव मेंबर होता है, तो उस गैंग का एक्टिव मेंबर भी आपका इसी अवस्था के अंदर आपका शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये सभी वो पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। ये सभी वो पॉइंट मैंने लिखे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग उठाओगे तो मैक्सिमम यही पॉइंट आपको अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर नजर डाल लेना, ये सभी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक पूछे गए, ठीक है। तो आंसर इसका भैया आपका अर्ली चाइल्डहुड आपका स्टेज था, क्योंकि भाषा जन जो होता है बच्चा, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। जैसी भाषा बच्चों के सामने बोलोगे उसको वो क्या काम करेगा, अनुकरण करेगा, कॉपी करेगा, और उसी के मुताबिक उसको बोलना शुरू कर जाओगे। गंदी भाषा बोलोगे, गंदी भाषा बच्चा कॉपी करके बोलना शुरू कर देगा, अच्छी भाषा बोलोगे तो अच्छी भाषा बोलेगा। इसलिए सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। इसको आप लोग समझ गए। बाकी सभी पॉइंट मैंने लिख दिए जो आपके आज तक सीटेट के एग्जाम में आपके पूछे गए, ठीक।